Hi guys, how are you? Hope you are doing well. This is Swati and we are watching Grammar Connection. Guys, सबसे पहले मैं आप लोगों को हैप्पी न्यू ईयर विश करना चाहती हूँ और आज हम लोग को सीखना चाहते हैं। नया साल है तो हम लोग कुछ नया सीखेंगे गाइस। हमारा टेंस का टेस्ट खत्म हो चुका है और आज हम लोग सीखेंगे वॉइस। वॉइस पे हम लोग पहुंच चुके हैं गाइस। तो आज जानेंगे कि वॉइस कैसे करते हैं, वो कितने तरह के होते हैं गाइस। तो गाइस लेट्स बिगिन। सबसे पहले है वॉइस का डेफिनेशन गाइस की वॉइस किसे कहते हैं। वॉइस को हिंदी में हम लोग वॉच भी बोलते हैं। तो आप लोगों ने वॉच पढ़ा होगा कि वॉच क्रिया का वह रूप है। इससे ज्ञात होता है कि क्रिया में व्यापक विषय करता है, कर्म है या भाव है। इस तरह से हम लोग हिंदी में इसका डेफिनेशन सीखते हैं। अब हम जानेंगे इंग्लिश में से कैसे करते हैं। तो द फॉर्म ऑफ अ वर्ब दैट इंडिकेट्स वेदर द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज परफॉर्मिंग द एक्शन और रिसीविंग इट। मतलब करने का कि वॉइस क्रिया का वह रूप है जिससे हमें पता चलता है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट एक्शन कर रहा है या वह रिसीवर है, या एक्शन कोई और कर रहा है वह उसे रिसीव कर रहा है। तो दो तरह से सब्जेक्ट काम करता है सेंटेंस में। या तो वह सेंटेंस में सब्जेक्ट एक्शन करेगा, खुद काम करेगा, या तो कोई और के थ्रू वह काम होगा और वह सब्जेक्ट जो है रिसीवर बनता है। डोनर या रिसीवर सब्जेक्ट बनता है किसी भी सेंटेंस में तो वह हमारा वॉच कहलाता है, वॉइस कहलाता है। तो हम जानेंगे सेंटेंस कितने तरह के होते हैं। सॉरी गाइस, वॉइस कितने तरह के होते हैं। वॉइस दो तरह के होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। तो वॉइस में एक्टिव वॉइस हो गया और दूसरा पैसिव वॉइस। अब हम जानेंगे कि एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं। तो एक्टिव वॉइस when the subject does the action the verb is in the active voice। मतलब जब सब्जेक्ट एक्शन में हो, मतलब जब सब्जेक्ट खुद कार्य करता हो, करता जो है खुद कार्य कर रहा हो, तो वर्ब उस जो होता है वह एक्टिव वॉइस में होता है। जो क्रिया होती है वह एक्टिव वॉइस में होती है। यहाँ पे सब्जेक्ट जो है एक्टिव वॉइस में डोनर का काम करता है, वह देता है, वह काम करता है, एक्शन करता है, तो खुद कार्य करता है, वह एक्टिव वॉइस होता है। तो इसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल राम हेल्प्स मी। तो राम हेल्प्स मी, राम मेरी मदद करता है। यहाँ सब्जेक्ट हमारा राम है तो राम मेरी ब्लेस यू, सॉरी गाइस, राम हेल्प्स मी, राम मेरी मदद करता है। तो राम जो है यहाँ पर एक्शन में है, मेरी मदद कर रहा है, मतलब वो मदद करने का काम खुद कर रहा है। राम राम एक्शन में है तो यहाँ हो गया हमारा एक्टिव वॉइस ये सेंटेंस। ओके गाइस। आई राइट अ बुक, मैं किताब लिखता हूँ। तो मैं किताब लिखता हूँ तो मैं यहाँ पर एक्शन में हूँ। क्या काम कर रहा हूँ, कौन सा एक्शन कर रहा हूँ, मैं यहाँ किताब लिखने का काम कर, यह काम मैं खुद कर रहा हूँ, खुद से करता है। यहाँ सब्जेक्ट जो है हमारा आई, यह खुद कार्य कर रहा है, तो यह भी हो गया हमारा एक्टिव वॉइस। मतलब आप देख रहे हो कि यहाँ पे इसमें एग्जाम्पल में सब्जेक्ट जो है खुद कार्य कर रहा है, तो यह हो गया हमारा एक्टिव वॉइस गाइस। समझ में आ गई बात। जब किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट खुद कार्य करे, वह एक्टिव रहे, एक्शन में रहे, तो वह हो जाता है एक्टिव वॉइस। अब हम जानेंगे पैसिव वॉइस किसे कहते हैं। गाइस अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सेकेंड है हमारा पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस किसे कहते हैं। इफ द सब्जेक्ट इज नॉट डूइंग द एक्शन इज डन बाय समवन एल्स, देन द वर्ब इज इन द पैसिव वॉइस। मतलब जब किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट खुद कार्य नहीं करता है बल्कि वह कार्य किसी और के द्वारा होता है, तो वह वर्ब जो होता है पैसिव वॉइस में होता है। क्लियर है गाइस। एक्टिव में था सब्जेक्ट खुद कार्य करता था, बट पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट खुद कार्य नहीं करता है, किसी और के थ्रू वह कार्य करता है या रिसीवर का काम करता है। ओके गाइस। अब हम लोग जानेंगे इसका ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट। उसमें था सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। फिर जब हम पैसिव बनाने जाते हैं तो वो ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट बन जाता है, तो ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट हो जाता है। एग्जाम्पल एसेज आर रिटेन बाय मी। ऐसे जो है लेख जो है लिखा गया मेरे द्वारा, रिटेन बाय मी मतलब यहाँ ऐसे जो है सब्जेक्ट है हमारा, तो ऐसे खुद से नहीं लिखा जा रहा है, वह कार्य हो रहा है किसके द्वारा, मेरे द्वारा, बाय मी। तो यहाँ पे आप देख रहे हो सब्जेक्ट खुद कार्य नहीं कर रहा है, किसी और के थ्रू कार्य हो रहा है, तो वह पैसिव वॉइस हो जाता है। फुटबॉल इज प्लेड बाय हरी। फुटबॉल जो है प्ले किया जा रहा है हरी के द्वारा, तो यहाँ पे फुटबॉल भी हमारा सब्जेक्ट है, यह खुद से नहीं खेला जा रहा है, या खेला जा रहा है किसके द्वारा, हरी के द्वारा। मतलब इसमें आप देख रहे हो कि सब्जेक्ट जो है खुद कार्य नहीं कर रहा है, किसी और के थ्रू कार्य हो रहा है।
तो गाइज आपने देखा एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट खुद कार्य कर रहा था, बट यहाँ पे पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट खुद कार्य नहीं करता है, वह किसी और के द्वारा कार्य होता है और यहाँ पे सब्जेक्ट रिसीवर का काम करता है। ओके गाइज, अब क्लियर हो गया एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं और पैसिव वॉइस किसे कहते हैं। अब हम जानेंगे रूल्स टू चेंज एक्टिव टू पैसिव वॉइस। एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए क्या नियम होते हैं। पहला है चेंज सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट चेंज होता है। जब भी हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है। इस तरह से हम लोग करते हैं चेंज ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। जैसा कि मैंने बताया सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस चेंज करते हैं। एड बाय प्लस सब्जेक्ट इन द एंड ऑफ सेंटेंस। उसके बाद हम लोग सेंटेंस के एंड में प्रीपोजिशन बाय का यूज करते हैं। बाय प्लस सब्जेक्ट होता है। ओके गाइस, फॉर्म इन ट्रांजिटिव वर्ब ओनली। और ये भी याद रखेंगे गाइस कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस से ट्रांजिटिव वर्ब में होता है चेंज करना। इन ट्रांजिटिव वर्ब में हम लोग एक्टिव से पैसिव वॉइस चेंज नहीं करते, सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब में करते। ट्रांजिटिव वर्ब मतलब सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ऐसा सेंटेंस जिसमें ऑब्जेक्ट भी हो तभी वह चेंज हो पाएगा एक्टिव से पैसिव। गाइस, इन ट्रांजिटिव वर्ब में चेंजिंग नहीं होता है। तो यह रूल्स हो गए हमारे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करने के। अब हम सीखेंगे कुछ प्रोनाउन जिसका सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट कैसे होता है, कैसे हम लोग उसको चेंज कर। गाइस, अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब जानेंगे चेंजेस इन प्रोनाउन। कुछ प्रोनाउन ऐसे होते हैं जिसका चेंज करना पड़ता है प्रोनाउन अगर रहता है एक्टिव वॉइस में, और उसका जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो चेंजिंग करना होता है। गाइस, तो हम जानेंगे किसका कैसे चेंज होता है। जैसे सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट से हम ऑब्जेक्ट में जाएंगे तो हमारा प्रोनाउन चेंज होता है। आई का हो जाता है मी, आई रहेगा तो उसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा मी। अगर वी सब्जेक्ट में रहेगा ऑब्जेक्ट बनाएंगे हो जाएगा अस। यू सब्जेक्ट में रहेगा ऑब्जेक्ट बनाएंगे हो जाएगा यू। ही सब्जेक्ट रहेगा ऑब्जेक्ट बनाएंगे हो जाएगा हिम। सी सब्जेक्ट रहेगा ऑब्जेक्ट बनाएंगे हर। इट सब्जेक्ट रहेगा ऑब्जेक्ट बनाएंगे इट। दे सब्जेक्ट रहेगा ऑब्जेक्ट बनाएंगे देम। तो प्रोनाउन जो है इस तरह से सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में चेंज होता है। आई मी, वी अस, यू ही हिम, सी हर, इट दे का देम। ये भी क्लियर हो गया। अब नॉट चेंजिंग इन प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन में कोई चेंजिंग नहीं होता, जो नेम होता है उसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है, सिर्फ प्रोनाउन में हम लोग चेंज करते हैं इस तरह से। अब एग्जाम्पल दे एट मैंगोस। मैंने एक एग्जाम्पल लिया, जो रूल्स मैंने आप लोगों को बताया है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो जाता है, फिर सेंटेंस के लास्ट में बाय प्लस सब्जेक्ट करके हम लोग बनाते हैं। उसके बाद यह सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब में ही फॉलो होता है, इन ट्रांजिटिव वर्ब में यह रूल फॉलो नहीं होता है। और प्रोनाउन कैसे चेंज होता है, आई मी, वी अस, यू ही हिम, सी हर, इट दे देम, ये सब कैसे होता है गाइस, ये हम लोग अभी जानेंगे। और मैंने यही बताया था प्रॉपर नाउन में कोई चेंजिंग नहीं होता है, इसलिए मैंने एक एग्जांपल लिया है, इसके थ्रू मैं आपको रूल्स को समझा रही हूँ। तो दे एट एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस में एक सेंटेंस लिया मैंने, दे एट मैंगोज, उन लोगों ने मैंगोज खाया। तो दे एट मैंगोज ये हो गया हमारा, यहाँ पे दे सब्जेक्ट है, मैंगोज हमारा ऑब्जेक्ट है। तो आपने देखा दे सब्जेक्ट हो गया, मैंगोज हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब हम जब चेंज करेंगे एक्टिव से पैसिव, मैंने क्या बताया था, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाता है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट। यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, मैंगोज। तो मैंगोज से हम स्टार्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा। तो मैंगोज से मैंने स्टार्ट कर दिया, तो मैंगोज हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया। रूल्स के अकॉर्डिंग आप देख रहे हो, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट। यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो था हमारा मैंगोज, वो यहाँ पे पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट का काम कर रहा है। मैंगोज हो गया, मैंगोज आर इटेन बाय देम। फिर बाय और सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ था दे था सब्जेक्ट, तो यही सब्जेक्ट लग गया ना बाय के साथ गाइस। तो बाय का भी यूज हो गया, मैंने बताया था बाय प्लस सब्जेक्ट होता है, तो बाय के साथ सब्जेक्ट जुड़ता है, तो बाय हो गया। और ये सब्जेक्ट क्या था हमारा, दे। ये देम कहाँ से आया, तो एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट है हमारा दे, यही दे है यहाँ पे बाय के साथ। तो बाय प्लस सब्जेक्ट होता है, तो ये एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है। और ये सब्जेक्ट चेंज कैसे होता है, ये भी मैंने बताया है। प्रोनाउन में दे का देम होता है, इसलिए यहाँ पे ये सब्जेक्ट था तो दे हुआ, अब ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है यहाँ पे, तो देम हो जाएगा। दे का ऑब्जेक्ट देम होता है। तो क्लियर हो गया गाइस। अकॉर्डिंग टू रूल्स सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाता है,
यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो गया, क्रॉस हो गया ना गाइस। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट का काम कर लिया। ये भी हो गया बाय प्लस सब्जेक्ट, मतलब यहाँ जो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट होता है बाय प्लस सब्जेक्ट, ये भी क्लियर हो गया। अब ये प्रोनाउन कैसे चेंज होता है, तो दे हमारा सब्जेक्ट था तो ये सब्जेक्ट लगता है बाय के साथ, तो दे का क्या होता है ऑब्जेक्ट, देम होता है, तो यहाँ पे देम लग गया। इस तरह से हम लोग इसे बनाते हैं। तो गाइस आज मैंने आप लोगों को सिर्फ वॉइस का डेफिनेशन और उसके कितने काइंड्स होते हैं उसका डेफिनेशन और रूल्स बताए। ये सीरीज भी लंबी होगी गाइस, जैसे मेरे टेंस की सीरीज थी वैसे ही ये वॉइस की सीरीज भी मैं आप लोगों के लिए सामने अच्छे से डिटेल में रखना चाहती हूँ, इसलिए ये सीरीज भी लंबी हो जाएगी गाइस, जिससे ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। अब मैं आप लोगों को टेंस वाइज सिखाऊंगी कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद।